नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। संसद का सत्र और किसानों का आंदोलन। एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर तनाव के हालात। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा हो या फिर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर, किसानों ने फिर से हल्ला बोल शुरू कर दिया है। नोएडा के किसान फिलहाल सड़कों पर हैं, जो आज सुबह से ही दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। संसद का घेराव करने का प्लान था, मगर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए और दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल टाल दिया गया है। सभी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे हैं। अगर बातचीत बेनतीजा रही तो फिर से दिल्ली कूच करने की रणनीति है। अभी भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठन इसमें शामिल हैं। लेकिन 6 दिसंबर से बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के भी किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 12 फरवरी से किसान धरने पर हैं, तो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका गया। 6 दिसंबर को ये किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली एक बार फिर से किसानों के आंदोलन की गवाह बनेगी। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी, दिल्ली में दंगल देखने को मिलेगा। इन सब के बीच सरकार ये कहती है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों की ऐसी क्या मांग है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती। अव्वल तो किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। एमएसपी अभी भी लागू है, मगर ये कानून नहीं बल्कि पॉलिसी है। किसानों का कहना है कि एमएसपी लागू तो है, लेकिन एमएसपी पर खरीद तभी हो सकेगी जब यह कानून बन जाएगा। एमएसपी के साथ साथ किसानों की कई और मांगे हैं। मसलन नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का 4 गुना मुआवजा, सभी कर्ज, बिजली बिल माफ हो, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। आइए पहले आपको वो बयानबाजी सुनवा देते हैं और उसके बाद करेंगे सवालों का जिक्र और फिर दहाड़ में चर्चा। किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने किसानों के लिए पिछले 2-4-5 साल में कुछ नहीं किया। ये तब जबकि उनको सड़क पर आना पड़ा। ये तो 10 साल से एक सतत चल रहा है उनको बर्बाद करने का, लेकिन 4-5 साल से जब वो आंदोलित होकर अपनी बात कह रहे हैं, तब भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो किसान बेचारा क्या करे, सरकार सुनती नहीं है, राज्य सरकारें सुन नहीं रही हैं, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर दमन करता है, उनको किसी तरीके की सहूलियत नहीं मिल रही, तो किसान करे क्या। विपक्षी दल के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। पर जैसा मैंने कहा, हमारी केंद्र की सरकार पूरी सजगता के साथ किसानों की हर सोच, हर मांग को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और हम लोग कतई कभी ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे कोई अराजकता का माहौल बने। ये अन्नदाता जो भोले वाले अन्नदाता हैं, उनका नाम लेकर कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। बगैर चर्चा करे आप कैसे आंदोलन कर सकते हो। माननीय कृषि मंत्री जी का द्वार खुला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से किसान हित चिंतक ही बातें करते हैं। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहला सवाल यही है कि संसद सत्र के दौरान किसानों का दिल्ली कूच क्यों? क्या किसानों के आंदोलन का कोई सियासी एंगल भी है? यूपी सरकार किसानों की वार्ता से क्या रास्ता निकल पाएगा? किसानों को बार बार आंदोलन आखिर क्यों करना पड़ रहा है और किसानों की मांगे पूरी करने में आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है?